आज इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी और उसका बिहेवियर सारे क्वाड्रेंट्स में, क्वाड्रेंट फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में, और साथ ही साथ हम उसके डिफरेंट फॉर्मूलेज को इवेलुएट करेंगे कि कैसे थीटा चेंज करने पर उसके मैग्नीट्यूड और साइन में चेंजेस आते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पर। आप जैसा देख सकते हैं हमने ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रखे हैं। पहला ट्रायंगल ABC जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा है AED जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तीसरा AEF जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, चौथा AGB जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और चारों थीटा एंगल ही सबटेंड कर रहे हैं फॉर द सिंप्लिसिटी। हम एक एक करके एक एक क्वाड्रेंट को लेंगे और उनमें जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू को इवेलुएट करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं, थर्ड रेशियो में उनका क्या बिहेवियर रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में उनका क्या बिहेवियर रहता है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा को इवेलुएट करते हैं। साइन थीटा को अगर देखें हम, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब साइन थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो हम बोल सकते हैं कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा, इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABC में। ठीक है, तो ABC में अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो कॉस थीटा हो जाएगा AB अपॉन AC। AB पॉजिटिव है एंड AC ये भी पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। ओके, अगर हम बात करें यहां से टैन थीटा की, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, तो टैन थीटा भी पॉजिटिव होगा। और अगर इसका हम रेसिप्रोकल लें यानी कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वो 1 अपॉन टैन थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल AED की। ट्रायंगल AED, अगर हम ट्रायंगल AED की बात करें और साइन थीटा की वैल्यू को इवेलुएट करें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर विच इज पॉजिटिव वाई एक्सिस है, एंड हाइपोटेन्यूस इज अगेन पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा। इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें, इसका मतलब कॉसेक थीटा की बात करें तो वो भी पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा के केस में क्या होगा, कॉस थीटा के केस में हो जाएगा AE एज अ बेस एंड AD एज अ हाइपोटेन्यूस। तो बेस नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और कॉस का जो उल्टा होता है सेक थीटा वो भी नेगेटिव होगा। सेक थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। अब बात करते हैं टैन थीटा की। टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, बेस इज नेगेटिव, तो टैन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव होगी। तो ये सारी वैल्यूज आती हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन सेकंड क्वाड्रेंट, except sin theta and cosec theta, all the trigonometric ratios are negative in nature except sin theta and cosec theta। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल AEF की। ट्रायंगल AEF में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को इवेल्युएट करें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये जितने भी हाइपोटेन्यूस वाली वैल्यूज हैं ये सारी पॉजिटिव हमने कंसीडर करी हैं, and this will be square root of AE square plus EF square। okay, so this is always positive। so sin theta की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे तो हो जाएगा EF upon this, and EF is negative because EF is in the negative side of the y axis। तो sin theta जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो sin का जो उल्टा होता है वो होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा भी नेगेटिव होगा। अब हम इवेल्युएट करते हैं cos थीटा को, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस AE अपॉन हाइपोटेन्यूस। AE इज इन द नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, तो हम बोल सकते हैं cos थीटा भी नेगेटिव आएगा, और cos का उल्टा होता है sec थीटा, तो sec थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। अब हम इवेल्युएट करते हैं tan थीटा को। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर विच इज नेगेटिव upon base which is also negative, so negative upon negative will become positive, so tan theta will be a positive value and
रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा विच इज cot थीटा की वैल्यू भी हो जाएगी पॉजिटिव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में एक्सेप्ट tan थीटा एंड cot थीटा साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल दोनों नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल एबीजी में। ट्रायंगल एबीजी की बात करें तो ट्रायंगल एबीजी में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को इवेल्युएट करें तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर विच इज नेगेटिव एंड हाइपोटेन्यूस विच इज पॉजिटिव। तो साइन थीटा इज नेगेटिव एंड साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा वो भी नेगेटिव आ जाएगा। ओके, अब हम इवेल्युएट करते हैं कॉस थीटा को। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा पॉजिटिव है एंड हाइपोटेन्यूस भी हमारी पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। और अगर हम कॉस का रेसिप्रोकल लें विच इज सेक थीटा तो वो भी आएगा पॉजिटिव, राइट। एंड अब हम अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा की बात करते हैं। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा नेगेटिव साइड है एंड बेस जो है वो हमारा पॉजिटिव साइड है, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव और tan का उल्टा होता है cot थीटा, वो भी आ जाएगा नेगेटिव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सेप्ट cos थीटा एंड sec थीटा ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव इन नेचर। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा आप कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब कोसेक थीटा वो पॉजिटिव होता है और cos tan cot sec ये सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्सेप्ट tan थीटा सारे अदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एक्सेप्ट cos एंड इट्स रेसिप्रोकल sec थीटा सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड फॉर माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।